सोचिए, आपने अपनी फैमिली की जमीन बेच दी है, अपनी सारी मेहनत की कमाई अलग रख दी है, और फिर एक दिन आप उठते हैं और देखते हैं कि वो सब चला गया है। पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो गया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक वेकअप कॉल है। मैं आपको लखनऊ के पास एक छोटे से गांव ले चलता हूं। सुरेश यादव, एक सिंपल किसान, ने हाल ही में अपनी पुश्तैनी जमीन 13 लाख रुपए में बेची थी। उसने पैसे बैंक में सेफ रखे थे, यह सोचकर कि वह अपने परिवार के फ्यूचर को सिक्योर कर लेगा। लेकिन एक सुबह जब वह अपने बच्चों की स्कूल फीस और अपनी पत्नी की दवा के लिए कुछ कैश निकालने गया, तो बैंक ने उसे बताया उसका अकाउंट खाली था, जीरो बैलेंस। कंफ्यूज्ड और गुस्से में उसने स्टाफ से बहस की। मैनेजर ने अकाउंट चेक किया, उसे जो मिला वह शॉकिंग था। 400 से ज्यादा ट्रांजैक्शन, पैसे 6 अलग अलग अकाउंट्स में भेजे गए थे, जो सभी ऑनलाइन गेमिंग एप्स से लिंक थे। 13 लाख रुपए चले गए। घर आकर सुरेश अपनी पत्नी के सामने टूट गया। पैसे कहां गए थे? घर में सिर्फ एक फोन था जो उसके बैंक से लिंक था। शक जल्द ही उसके 13 साल के बेटे यश पर गया। यश क्लास 6 का स्टूडेंट, मोबाइल गेम्स का दीवाना हो गया था, खासकर फ्री फायर का। उसने थोड़े थोड़े पैसे खर्च करना शुरू कर दिया था, वेपन्स और अपग्रेड खरीदने में, यह सोचकर कि वह बहुत जीत रहा है। उसने अपने पेरेंट्स को यह भी बताया कि उसे स्कूल वर्क के लिए फोन चाहिए। लेकिन जब उन्होंने फोन छीनने की कोशिश की तो यश गुस्सा हो जाता था, इतना गुस्सा कि उसने एक बार अपनी मां से फोन वापस छीनने की कोशिश की। एक दिन जब सच्चाई सामने आने लगी तो यश अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद कर लिया और कभी बाहर नहीं आया। उसकी छोटी बहन ने उसे ढूंढा, परिवार का इकलौता बेटा चला गया, एक पल के पैनिक, गिल्ट और डर में खो गया। इस ट्रेजेडी ने सिर्फ परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समुदाय को हिला दिया। लोग पूछते रहे, चीजें इतनी गलत कैसे हो गई? पुलिस की जांच में पता चला कि फोन रीसेट कर दिया गया था। पैसे बिहार के अकाउंट्स में गए थे, जिनमें एक लड़की का भी अकाउंट था। यश का इंस्टाग्राम पर एक दोस्त था जो बिहार का रहने वाला था। संभावना है कि फोन को दूर से कंट्रोल किया जा रहा था। यह खबर पूरे लखनऊ में फैल गई। हर चौराहे पर, हर चाय की दुकान पर चर्चा का विषय बन गई। एक परिवार बर्बाद हो गया, एक बच्चा चला गया और सवाल बाकी रह गए। इसका जवाब टफ है लेकिन सिंपल भी। हम अक्सर अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, यह सोचकर कि यह हार्मलेस है, शायद उनकी पढ़ाई के लिए हेल्पफुल भी है। लेकिन कभी कभी हमें यह रियलाइज नहीं होता कि ऑनलाइन गेम्स कितने एडिक्टिव और डेंजरस हो सकते हैं। यह सिर्फ पैसे खोने के बारे में नहीं है, यह ट्रस्ट खोने के बारे में है, पीस खोने के बारे में है, कभी कभी किसी अपने को खोने के बारे में भी है। तो अगर आप पेरेंट हैं तो करीब से ध्यान रखें, अपने बच्चों से बात करें, चेक करें कि वे अपने फोन पर क्या कर रहे हैं। डिजास्टर आने का इंतजार न करें। और अगर आप एक यंग पर्सन हैं जो यह देख रहे हैं, याद रखें, कोई भी गेम आपके फ्यूचर, आपकी फैमिली या आपकी लाइफ के लायक नहीं है। यह सिर्फ यश की कहानी नहीं है, यह किसी की भी हो सकती है। आइए सुनिश्चित करें कि ऐसा दोबारा न हो। अपना ध्यान रखें और एक दूसरे का भी ध्यान रखें।